गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरिस्टेम का जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन का डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने प्रोकैम्बियम पढ़ा था। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी कैम्बियम बनती है। हमने पढ़ा था, उसमें प्रो मेरिस्टेम था। प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है उसके बारे में कल हमने पूरा डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में। आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बेसिस पे सेकंड क्लासिफिकेशन, इसके टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। आज सेकंड क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहा है प्लान एंड ऑरिजिन के बेसिस पे। प्लान ऑफ डिवीजन कि भाई डिवीजन किस बेस पे होता है, डिवीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं इस बेस पे। ये बी है, ए हम कल कर चुके हैं, वो हमने किया था ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन। आज हम सेकंड कर रहे हैं बी, प्लान ऑफ डिवीजन। प्लान ऑफ डिवीजन मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसे डिवीजन होता है, उसमें भी हम इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। मास मेरिस्टेम होगा, फर्स्ट आएगा मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में इसको बोलते हैं सहती विभज्योतक। विभज्योतक होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, जो विभज्योतक होते हैं, जो विभज्योतिक कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं सब डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में क्या करती है, डिवीजन करती है। ये सेल्स सभी दिशाओं में, सभी तलों में कह सकते हैं, सभी तलों में विभाजन करती है। विभाजन, यह विभज्योतिकी कोशिकाएं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसमें क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती है, सभी दिशाओं में, यानी कि ऐसे डिवीजन करती है। इधर भी डिवीजन करेगी, इस तल में भी करेगी, इस तल में भी करेगी, भी इस तल में भी, तीनों डायरेक्शंस में, यानी कि सभी दिशाओं में। अगर कोशिकाएं, वो विभज्योतिकी कोशिकाएं जो सभी दिशाओं में विभाजन करती है, तो उसे हम बोलते हैं सहती या मास मेरिस्टेम सेल्स। और इन सेल्स का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, सेल्स का क्या बनता है, पूरा कोशिकाओं का गुच्छे का निर्माण होता है। कोशिका का गुच्छा बनता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मज्जा। जो पित्त की कोशिकाएं होती है वो किसके द्वारा विभाजित होती है, मास मेरिस्टेम से बनती है। मास मेरिस्टेमेटिक वाला जो हम बोल रहे हैं, इस मेरिस्टेम से बनती है मज्जा या पित्त की कोशिकाएं। और उसके अलावा बनती है जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी, एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है वो भी मास मेरिस्टेम से बनती है। फर्स्ट क्लियर हो गया मास मेरिस्टेम। अब सेकंड हम पढ़ेंगे प्लीट मेरिस्टेम, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जैसे कोई एक सेल है, जैसे हमने इसका डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, एक सेल है, ये सभी डायरेक्शन में डिवीजन करेगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। अगर सेल तीनों डायरेक्शन में डिवीजन करती है, सभी तलों में विभाजन करती है, तो उन विभज्योतिकी कोशिकाओं को हम बोलते हैं मास मेरिस्टेम। और इस प्रकार का मेरिस्टेम से कौन सी सेल्स बनती है, एक तो बनती है मज्जा कोशिकाएं। मज्जा की कोशिकाएं जो पूरे मज्जा का निर्माण करती है, वो विभज्योतिकी कोशिकाएं जो पूरा पित्त वाला भाग बनाती है। और इसके अलावा ये एंडोस्पर्म भी बनाती है, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया मास मेरिस्टेम, इसका फर्स्ट कर लिया हमने कंप्लीट। इसी का सेकंड है, फर्स्ट हो गया हमारा, अब इसका सेकंड है प्लीट मेरिस्टेम। प्लीट मेरिस्टेम, प्लीट मेरिस्टेम में क्या होता है, जो प्लीट मेरिस्टेम होता है, उनकी जो विभज्योतिकी कोशिका मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स 2 तलों में विभाजन करती है। 2 तलों में विभाजन, यानी कि कैसे विभाजन करेगी, ऐसे विभाजन करते हैं और ऐसे विभाजन करते हैं, 2 तलों में विभाजन करती है। इससे क्या होता है, जो प्लीट मेरिस्टेम है, इसको पट्टिका विभज्योतक भी कहा जाता है। इसके अंदर एक पट्टिका का निर्माण होता है, ऐसे सेल्स का एक ऐसे पूरी। और इनमें कोशिकाएं कैसे विभाजन करती है, अपनत्व विभाजन। इनकी कोशिकाएं अपनत्व विभाजन करती है, एंटी क्लीनल डिवीजन करती है, एंटी क्लीनल डिवीजन या अपनत्व विभाजन करती है।
अपनत्व, अपनतिक विभाजन। ठीक है, इन कोशिकाओं में अपनतिक विभाजन पट्टिका जैसा, पट्टिका की तरह कोशिकाओं का निर्माण होता है, कुछ पट्टी बनी हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेट मेरिस्टेम। ठीक है, और इसके द्वारा क्या क्या बनती है, एक तो बनती है एपिडर्मिस की सेल्स। प्लेट मेरिस्टेम से क्या क्या बनेगी, एक तो एपिडर्मिस बनेगी और एक बनेगी पिट्यूल या पर्ल फलक। लीफ लैमेला जो होती है वो किससे बनती है, प्लेट मेरिस्टेम से। आगे समझ में यहां तक। और ये कोशिका कैसे होती है, एक तो पट्टिका की तरह दिखाई देती है, ये कोशिका एक तो पट्टिका की तरह दिखाई देती है तथा चपटी कोशिकाएं बनती है। चपटी संरचना, पट्टिका की तरह संरचना दिखाई देती है तो चपटी कोशिकाएं बनती है। ये किसमें बनती है, एपिडर्मिस की सेल्स में और पर्ल फलक के अंदर। ये हो गया प्लेट मेरिस्टेम का एग्जाम, प्लेट मेरिस्टेम कंप्लीट। अभी थर्ड है इसका फर्स्ट हमने कौन सा किया था, फर्स्ट हमने किया था मास मेरिस्टेम। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना ये कि इसका क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट ए क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है, उसमें मास मेरिस्टेम कंप्लीट हो गया, प्लेट मेरिस्टेम, और थर्ड होता है रिब मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम या सिरा विभज्योत इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो विभज्योत की कोशिकाएं होती है, सेल्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही तल में विभाजन करती है, एक ही तल में विभाजन करेगी। एक सेल है, इससे विभाजन किया, जैसे ये सेल विभाजित हो रही है, एक सेल और बने, इसके ऊपर एक और सेल बने, एक और सेल बने, सेल बने, एक और सेल बने। इस प्रकार से ये एक पूरी ऐसे रिबन की तरह दिखाई देती है, एक सिरा की तरह। इसको बोलते हैं सिरा विभज्योत भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है और कौन सा विभाजन होता है, इनके अंदर परिणत या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा इसके थ्रू। परिणत डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत डिवीजन होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरे एक लाइन की तरह बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार क्या विभाजन किसमें मिलेगा हमें, सॉरी ये भी होता है हमारा एंटीक्लिनल डिवीजन ही होता है। इनके अंदर कोशिकाओं में कैसे विभाजन होता है, या तो लंबवत होगा, एक ही तल में कैसे होगा, या तो लंबवत या अनुप्रस्थ। ठीक है, और ये भी विभाजन कैसे होता है, अपनत्व, अपनतिक या एंटीक्लिनल डिवीजन होता है यहां पर भी। आया समझ में। और इसका एग्जाम्पल है हमारा जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है, और कभी कभी पित्त की कोशिकाएं भी इससे बनती है। लास्ट है हमारा रिब मेरिस्टेम, इसको सिरा विभज्योत भी कहा जाता है। इस विभज्योत की कोशिकाएं केवल एक ही तल में विभाजन करती है, वो विभाजन होता है अपनत्व विभाजन। इसमें क्या होता है, विभाजन या तो लंबवत होगा या अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, या तो लंबवत या फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है इनमें ऐसे एक पूरी पट्टिका की तरह। इसमें क्या होगा, रिब की तरह सिरा में इसको बोलते हैं सिरा विभज्योत या रिब मेरिस्टेम। इसका एग्जाम्पल है कॉर्टेक्स या पित्त। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि केवल इस डायरेक्शन में ही विभाजन हो रहा है, या फिर केवल इसी डायरेक्शन में विभाजन हो रहा है। और इसमें क्या होता है, विभाजन तीनों डायरेक्शन में होता है, 1 2 3। इसमें 2 डायरेक्शन में विभाजन होता है। ठीक है, आया समझ में तीनों का। अभी तीसरा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ऑर्गन एंड डेवलपमेंट वाला क्लासिफिकेशन, सेकंड हो गया प्लान ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, अभी तीसरा है हमारा पोजीशन की बेसिस पे। पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद में उसको एक एक को मैं जाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। या फिर एक एक को समझाना ज्यादा सही रहेगा। इसमें फर्स्ट आता है एपिकल मेरिस्टेम, इसी का फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योत।
एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, या तो फिर सूट का जो एपिकल पार्ट होता है वहां पर, या फिर जो रूट का जो एपिकल होगा ये वाली सेल्स होगी, इसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सूट का या रूट के जो सबसे शीर्ष कोशिकाएं होती है वो क्या बनाती है, एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ऐसे समझ में। इनमें होता है कि ये हमेशा क्या करती है, जब इन्हें विभाजन होगा तो क्या करेगी, एपिकल मेरिस्टेम पादप की लंबाई में वृद्धि करती है, पादप की लंबाई में वृद्धि करती है एपिकल मेरिस्टेम। और ये कहां उपस्थित होती है, यह शीर्ष भाग में, या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के शीर्ष भाग में या सूट के शीर्ष भाग में उपस्थित होती है। ठीक है, और ये पादप की लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है, इससे पादप की लंबाई में वृद्धि होगी। दूसरा है हमारा बी, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये क्या करता है, यह पादप का जो शीर्ष भाग होता है उससे कुछ नीचे, जैसे ये शीर्ष भाग है यहाँ के कोशिकाओं के थोड़ा सा नीचे, यहाँ वाली तो हमने बता दिया कि भाई ये तो एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ से थोड़ी नीचे वाली जो सेल्स होती है ये होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनके द्वारा क्या होता है, पादप की, यह भी पादप की लंबाई में वृद्धि करता है और ये घासकुल के पौधों में मिलता है, घासकुल के जो पौधे होते हैं वहां मिलता है। और ये कहाँ होता है जनरली, जैसे ये नोड है, नोड के दोनों तरफ की जो सेल्स होती है, ये वाली सेल्स हो गई, ये वाली सेल्स, ये नोड हो गई, दूसरे कलर से बनाते ताकि समझ में आ जाए। नोड के ऊपर वाली सेल्स और नोड के नीचे वाली सेल्स, ये सेल्स क्या बनाती है, ये होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नोड के पर्व संधि के ऊपर व नीचे की कोशिकाओं, ज्योति की कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करेगी, लंबाई में वृद्धि करेगी। ये भी क्या करेगी, जो नोड के ऊपर व नीचे की सेल्स क्या करती है, वृद्धि करती है और लंबाई में वृद्धि करेगी। नोड के ऊपर और नीचे की सेल्स में ग्रोथ होगी और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी, इनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, आए समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो ये मिलता है हमें घासफूल के पौधों में मिलता है और ये भी लंबाई में वृद्धि करवाता है, ये भी क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करवाएगा। ठीक है, और ये नोड के ऊपर और नीचे की सेल्स होती है, नीचे की जो सेल्स होती है उनमें विभाजन होता है, इन सेल्स में क्या होगा, विभाजन होगा और लंबाई में वृद्धि होगी। आया समझ में। इंटरकैलरी सेल्स क्या प्रेजेंट होती है, ये एपिकल मेरिस्टेम के नीचे प्रेजेंट होती है, ये नोड और जनरली ये घासफूल के पौधों में उपस्थित होगी और घासफूल के पौधों की लंबाई में वृद्धि कराती है। यह नोड जो पर्व संधि होती है उसके ऊपर और नीचे उपस्थित होती है, वहां की कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा ये पादप की लंबाई में वृद्धि करवाती है। और जो पर्व की लंबाई बढ़ जाती है, एक समय के बाद पर्व की लंबाई बढ़ जाने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगी, यह स्थायी उत्तक में चेंज हो जाएगी, स्थायी उत्तक में चेंज हो जाएगी और इसकी सक्रियता समाप्त हो जाएगी। इसकी जो सक्रियता है वो सक्रियता समाप्त। ठीक है, होता क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम से नीचे प्रेजेंट होता है, या नोड की जो दोनों तरफ की जो सेल्स होती है, विभज्योति की कोशिका विभाजित होकर प्लांट की लंबाई में वृद्धि करती है। जनरली घासफूल के पौधों में प्रेजेंट होती है, घासफूल के पौधों में हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो पर्व की लंबाई होती है वो बढ़ जाने के बाद में क्या होगा, यह स्थायी उत्तकों में चेंज हो जाएगी। पर्व की लंबाई बढ़ गई, उसके बाद में वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। ठीक है, सेकंड समझ में आ गया इंटरकैलरी। अभी थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम, ये भी लंबाई में वृद्धि कर रहा है, घासफूल में हमने बताया। ठीक है, नोड्स के ऊपर नीचे की होती है,
ये शीर्षक भाग में होती है, ये बीच में होती है। और अब लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है? यह हमेशा तने की घेरे में वृद्धि करेगा, तने के घेरे में वृद्धि कर मोटाई में वृद्धि करेगा, मोटाई में वृद्धि करता है, पादप की मोटाई में वृद्धि। ठीक है, कैसे होता है इसके अंदर? जैसे ये एक एपिकल मेरिस्टेम है, इसकी नोड्स और इंटरनोड, यहाँ की जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करेगी और इसकी यहाँ की जो सेल्स होगी, यहाँ की जो सेल्स होगी वो वृद्धि करेगी और तने की मोटाई में वृद्धि करती है, तने का घेरा बढ़ाती है, तने की मोटाई में वृद्धि करती है। यह पादप के पार्श्व भाग में, लेटरल पार्श्व भाग में उपस्थित है, पादप के पार्श्व भाग में उपस्थित होता है, लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ की विभज्योति की कोशिकाएं विभाजित होकर पादप के तने के घेरे को बढ़ाती है और तने की मोटाई को बढ़ाती है। ठीक है, और ये द्वितीय वृद्धि के समय लेटरल मेरिस्टेम एक्टिव होकर पादप की लंबाई में भी वृद्धि करता है। कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय यह क्या करेगा, लेटरल मेरिस्टेम एक्टिवेट होगा और प्लांट की लंबाई में भी वृद्धि कराएगा। ठीक है, या तो हो गया ये हो गया हमारा कंप्लीट। पोजीशन के बेसिस पे कैसा होता है क्लासिफिकेशन, पोजीशन के बेसिस पे हो गया। अब लास्ट है हमारा फंक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे कैसे होता है इसका? फर्स्ट है फंक्शन के बेसिस पे, फर्स्ट है प्रोटोड्रम। प्रोटोड्रम या इसको हम बोलते हैं प्राप्त त्वचा। प्रोटोड्रम क्या होती है? एक मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगी, अच्छी समझ में आएगा ये वाला आपको। ठीक है, फर्स्ट है प्रोटोड्रम। प्रोटोड्रम जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है सूट एपिकल का, सूट का एपिकल पार्ट का, इसकी जो फर्स्ट ऊपर की जो एक लेयर की सेल्स होती है वो क्या बनाती है? प्रोटोड्रम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम की सबसे बाहर की एक कोशिका मोटाई वाली कोशिकाएं क्या बनाती है? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म से क्या बनता है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कह सकते हैं इसको हम। प्लांट्स के अंदर जो सूट एपिकल होती है, सूट एपिकल के ऊपर की जो फर्स्ट जो एक लेयर कोशिका, एक कोशिका की मोटाई वाली एक कोशिका की मोटाई, सबसे बाहर वाली एक कोशिका की मोटाई वाली सेल्स को हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। और प्रोटोडर्म क्या बनाता है? एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोकैम्बियम। जो प्रोकैम्बियम होता है प्लांट्स का, इसी का सेकंड है हमारा प्रोकैम्बियम। तीन है ये भी। प्रोकैम्बियम क्या करता है? प्रोकैम्बियम प्लांट्स के वेस्क्यूलर टिश्यूज को बनाता है। प्लांट्स के प्राइमरी वेस्क्यूलर टिश्यूज पादप में क्या बनाएगा? सहवहन पुल या वेस्क्यूलर बंडल्स बनाता है। सहवहन पुल, प्राथमिक सहवहन पुल बनाएगा। कौन से बनाएगा? प्लांट्स में प्राइमरी वेस्क्यूलर टिश्यूज बनाएगा। प्राइमरी वेस्क्यूलर बंडल बनाता है। प्राइमरी वेस्क्यूलर बंडल में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम,
और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, जो प्रोकैम्बियम होता है यह क्या करेगा, एक तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल बनाएगा, प्राइमरी जाइलम बनाएगा, प्राइमरी फ्लोएम और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। और प्रोकैम्बियम से ही सेकेंडरी ग्रोथ के समय इसी के द्वारा क्या बनती है, प्रोकैम्बियम से ही कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, कैम्बियम का निर्माण। ठीक है, आए समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार वापस रिवाइज करती हूँ। प्रोटोड्रम है, प्रोटोड्रम क्या होती है, जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, सबसे ऊपर वाली जो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय परत होती है वो होती है प्रोटोड्रम। और ये क्या बनाती है, आगे जाकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। प्रोटोड्रम के द्वारा ही एपिडर्मिस का निर्माण किया जाता है। दूसरी है प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम क्या होती है, यह पादपों के अंदर जो प्राथमिक सहवन कुल होते हैं, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे प्राइमरी जाइलम हो गए, प्राइमरी फ्लोएम हो गए, प्राइमरी एंडोडर्मिस हो गई। ठीक है, और इसके साथ साथ यह कैम्बियम का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, आगे समझ में। थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोटोड्रम और प्रोकैम्बियम के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हमने ग्राउंड मेरिस्टेम नाम दिया है। ठीक है, यानी कि ये कहां प्रेजेंट है, एक तो प्रोटोड्रम और प्रोकैम्बियम के बीच में प्रेजेंट होता है, के बीच में ये प्रेजेंट होता है। और इनकी कोशिकाओं में कंटिन्यू डिवीजन से ग्राउंड टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। कोशिकाओं में इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, सेल्स में कंटिन्यूस निरंतर विभाजन होता है। निरंतर विभाजन से ग्राउंड टिश्यू बनता है, ग्राउंड टिश्यू बनता है। ठीक है, और इसकी सेल्स कैसे होती है, पतली होती है सेल्स, पतली, कोमल व समव्यासी होती है। पतली होगी, कोमल होगी और समव्यासी। कौन कौन सी बनाता है ग्राउंड टिश्यू के अंदर, क्या क्या बनता है, अगर एक बताएं आपको, एक रे डायग्रामेटिकली बताएं थोड़ा सा। सबसे ऊपर क्या होता है, अगर एक बनाता है तो हम सबसे ऊपर होती है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे वेस्क्यूलर बंडल, और वेस्क्यूलर बंडल के अंदर रिपित होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा जो ग्राउंड टिश्यूज के अंदर, अगर ग्राउंड मेरिस्टेम बताते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोटोड्रम और प्रोकैम्बियम के बीच में प्रेजेंट होती है, इसको हमने ग्राउंड मेरिस्टेम नाम दिया है। इसकी कोशिकाएं जो होती है जो कंटिन्यूस डिवाइड करती रहती है और ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और ये ग्राउंड टिश्यूज की जो सेल्स होती है पतली, कोमल और समव्यासी होती है। इसमें ग्राउंड टिश्यू कौन कौन सा है, यहां से लगाकर जो हमारा कॉर्टेक्स तक का जो रीजन होता है वो कौन बनाता है, ग्राउंड टिश्यू कहां तक आता है, हाइपोडर्मिस से लगाकर पित्त तक। हाइपोडर्मिस से यहाँ का जो पित्त होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये, हाइपोडर्मिस से पित्त तक पित्त होगा और इसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल होंगे। ठीक है, हाइपोडर्मिस से पित्त तक की कोशिका किसके थ्रू बनाई जाती है, ग्राउंड मेरिस्टेम के थ्रू। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायग्राम वगैरह अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, एपिकल मेरिस्टेम। एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन में 4 थ्योरीज पढ़ी, 4 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं मेरिस्टेम के। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ओरिजिन एंड डेवलपमेंटल के बेसिस पे। इसके अंदर भी हमने 4 टाइप्स बताए थे, इसके 3 टाइप्स बताए थे ओरिजिन एंड इसके बेसिस पे हमने। ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने 3 टाइप बताए थे, प्रोकैम्बियम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके 3 टाइप्स थे क्लासिफिकेशन के बेस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, दूसरा क्लासिफिकेशन था प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे। इसको भी हमने 3 टाइप्स बताए थे। इसके मास मेरिस्टेम था प्लेन ऑफ डिवीजन में, जिसके अंदर सभी डायरेक्शंस में हो रही थी। दूसरा था इसके अंदर प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा था रिब मेरिस्टेम। और फिर हमने पढ़ा था
पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी हमने, उसमें भी हमने 3 टाइप्स है। फर्स्ट था एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। चौथा हमने पढ़ा था फंक्शन के बेसिस पे, चौथा भी हमने पढ़ा फंक्शन के बेसिस पे मैस्मेटिक टिश्यूज को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड टिश्यू। प्रोटोडर्म क्या होती है? एपिकल मेरिस्टेम की सबसे बाहर की जो एक परती कोशिकाएं होती है वो प्रोटोडर्म कहलाती है। आगे जाकर ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है। प्रोकैम्बियम सबसे अंदर होती है। प्रोकैम्बियम प्राइमरी पादप के प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, एपिडर्मिस हो गई। थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेम, यह प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम के बीच में उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम की कोशिकाएं कहां से कहां तक बनाती है? हाइपोडर्मिस बनाएगी, कॉर्टेक्स की सेल्स को बनाएगी, एंडोडर्मिस की सेल्स को, पेरिसाइकिल और पित्त, इन सब कोशिकाओं को ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा बनाया जाता है। और ये कोशिकाएं पतली होती है, कॉमन होती है और समव्यासी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेरिस्टेमिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक संगठन। शीर्षस्थ विभज्योतक संगठन, शीर्षस्थ भाग जड़ के पास और तने के दोनों में शीर्ष की जो एपिकल भाग की कुछ कोशिकाएं होती है जो विभाजित होकर क्या करती है? पौधे का प्राथमिक भाग बनाती है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। बोला था हमने सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये है हमारा लीफ प्रिमोडिया, लीफ प्रिमोडियम। ठीक है, तो होता है कि एपिकल, हम यहाँ पर अभी सूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सूट या रूट दोनों की जो एपिकल की सेल्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है वो विभाजित होकर पादप के प्राथमिक शरीर का निर्माण करती है। प्राथमिक शरीर का निर्माण करती है या प्राथमिक भाग का निर्माण करती है। इसके द्वारा क्या होता है? जड़, तना और शाखाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा एक और डायग्रामेटिकली बताया कौन सा क्या होता है। जैसे इसको हमने क्या बोल दिया? ग्रोइंग पॉइंट या वृद्धि बिंदु। एपिकल भाग पे वृद्धि बिंदु या ग्रोइंग पॉइंट उपस्थित होता है। ये क्या करेगा? पादप का वृद्धि बिंदु होता है। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं सूट एपिकल, सूट एपिकल मेरिस्टेम। होता क्या बेटा? तो एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन या शीर्षस्थ विभज्योतक संगठन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जो प्लांट होता है उसके शीर्षस्थ भाग की कोशिकाएं, चाहे वह प्लांट का जो प्रमुख भाग है, चाहे वह उसका जड़ वाला भाग है, उसके तो शीर्षस्थ भाग की कोशिकाएं होती है, वह क्या करती है? विभाजित होकर पादप का प्राथमिक भाग बनाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इनके ऊपर क्या एक वृद्धि पॉइंट या ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट। ये जो ग्रोइंग पॉइंट है ये ग्रोथ करके क्या करेगा? जो वृद्धि बिंदु होते हैं, इन कोशिकाओं में वृद्धि के द्वारा क्या होगा? इनमें वृद्धि के द्वारा पादप की जो अक्ष में वृद्धि होगी, पादप अक्ष की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है, आए समझ में? इसकी कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर पादप की प्राथमिक शरीर का निर्माण करेगी। इसकी कोशिका क्या करेगी? पादप के प्राथमिक शरीर का
निर्माण करती है। ठीक है, आए समझ में? एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन या ये क्या नाम है, सीसस विभजित ऑर्गेनाइजेशन में हम सूट एपिकल मेरिस्टेम का पढ़ रहे हैं। रूट में भी होता है ये कि सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है लीफ प्रोमोडिया, जो आगे जाके लीफ का फॉर्मेशन करती है। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम के पास की जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर एक वृद्धि बिंदु उपस्थित होता है, ग्रोइंग पॉइंट। वो क्या करेगा, पादप की एक्सिस, पादप की अक्ष की लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे पादप पूरा लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष में वृद्धि करके पादप की लंबाई में वृद्धि कराएगा। और ये क्या करेगा, पादप के प्राथमिक शरीर का निर्माण कराती है, जो प्राइमरी बॉडी बनती है। ठीक है, अब एपिकल मेरिस्टेम के बारे में एक और चीज हम बता सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम को, हम ऐसे लिख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दोनों में होता है एपिकल मेरिस्टेम, चाहे सूट हो चाहे रूट हो। तो यहां पर हम लिखते हैं सूट और यहां हम लिखते हैं रूट। ठीक है, सूट एपिकल और ये रूट एपिकल। सूट एपिकल मेरिस्टेम को बोलते हैं राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और उसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम साम। ठीक है, मेरिस्टेम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है उसका फॉर्मेशन कैसे, जैसे कोई सीड है, अच्छा एनवायरनमेंट मिला उसको, ग्रोइंग एनवायरनमेंट उसने ग्रो किया। ठीक है, इसमें जो ये तो इसके आगे जाके क्या बनाया, ये क्या सूट एपिकल मेरिस्टेम और इसका ये ग्रोइंग पॉइंट है। ठीक है, ये आगे जाके पूरा प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये होती है इसकी जो रेडिकल होती है, सीड के अंदर जब ग्रोथ होता है, सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें क्या बनाता है, सबसे पहले उसमें क्या निकलते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। मूलांकुर ग्रोथ करके क्या बनाएगा, पूरा रूट सिस्टम। ये क्या है, रेडिकल, और ये क्या है, पिम्यूल। ठीक है, ये रेडिकल और ये पिम्यूल है, या इसको लिख सकते हैं हम प्रहो एंड सीड, क्या लिख सकते हैं हम, प्रांकुर, ये प्रांकुर और यह मूलांकुर है, पिम्यूल एंड रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल ग्रो करके क्या करेगा, प्राइमरी रूट सिस्टम कंप्लीट बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट एपेक्स, और इसको बोलेंगे सूट एपेक्स। ठीक है, आए समझ में? अब आगे हम इसका एपिकल मेरिस्टेम में हम सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में बांट सकते हैं। जब एक सीड ग्रो करता है तो उसमें प्रांकुर और मूलांकुर निकलते हैं, पिम्यूल एंड रेडिकल्स। प्रांकुर आगे जाके सूट सिस्टम कंप्लीट बनाएगा और मूलांकुर आगे जाके क्या बनाएगा, हमारा रूट सिस्टम कंप्लीटली। ठीक है, अब सूट, अब आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर सूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम थ्योरीज, इसकी टोटल 7 थ्योरीज दी गई है।